नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कारगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में आईबीएसए नेताओं की बैठक में लेंगे भाग। दक्षिण अफ्रीका सहित कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र से पीएम मोदी का संबोधन। आपदाओं से निपटने, जलवायु परिवर्तन, न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर दिया जोर। G20 समिट के पहले दिन जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र को किया गया स्वीकार। पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का रखा प्रस्ताव। जेनेवा में आज से अमेरिका, यूक्रेन और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच होगी बातचीत। यूक्रेन रूस पीस प्लान पर होगा मंथन। और गुवाहाटी टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 6 विकेट पर 247 रन। कुलदीप यादव ने झटके 3 विकेट। सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी छठे आईबीएसए शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ भी प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी वार्ता करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तनों के साथ साथ मजबूत खाद्य प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए एक लचीली दुनिया के निर्माण पर केंद्रित दूसरे सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इन सभी मोर्चों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जो मानव केंद्रित और समावेशी हो। भारत स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि भारत पुनर्चक्रण, शहरी खनन, सेकेंड लाइफ बैटरियों और इससे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरेटरी पहल का प्रस्ताव रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि कैसे भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा और पोषण सहायता कार्यक्रम, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना और फसल बीमा योजना के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कर रहा है। भारत पौष्टिकता से भरपूर श्री अन्न या मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में भी अग्रणी है। G20 लीडर्स समिट के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित एकात्म मानववाद के विचार को रेखांकित किया। पीएम ने कहा
कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई पहल को G20 जोहान्सबर्ग में आगे बढ़ाया गया है। पीएम ने स्किल्ड माइग्रेशन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए कार्यों की सराहना की। पीएम ने वैश्विक संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की बड़ी भागीदारी पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कुछ कार्य योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल शामिल है। पीएम ने इस संबंध में समृद्ध भारतीय परंपरा को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएम ने भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाए जाने का जिक्र किया। पीएम ने वैश्विक प्रगति के लिए अफ्रीका की प्रगति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है। पीएम ने G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव रखा। पीएम ने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक के भीतर अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का भी प्रस्ताव रखा। पीएम ने कहा कि हमारा प्रयास G20 देशों के प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमें बनाना होना चाहिए, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत तैनाती के लिए तैयार रहें। इससे पहले पीएम का सम्मेलन स्थल पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पीएम का अभिनंदन नमस्ते करके किया। पीएम ने सम्मेलन में जुटे कई विश्व नेताओं से बातचीत भी की। पीएम की ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ साथ कई देशों के नेताओं से मुलाकात हुई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का लीडर्स डिक्लेरेशन जारी किया गया। G20 समिट के लीडर्स डिक्लेरेशन में भारत की प्राथमिकताओं और उसके नेतृत्व में हुए प्रमुख वैश्विक निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से महत्व दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित कई महत्वपूर्ण एजेंडे इस घोषणा पत्र में फिर से मजबूत किए गए हैं, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती मिली है। लीडर्स डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया गया है। इसमें आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़ी निंदा की गई है। जेनेवा में आज से अमेरिका, यूक्रेन और रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच अहम बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी समाधान खोजने पर होगा। अमेरिका के प्रतिनिधि वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, जबकि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तें और सुरक्षा चिंताओं को सामने रखेंगे। गाजा में शनिवार को इजराइल की ओर से हुई एयर स्ट्राइक में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पहला हमला गाजा शहर के रिमाल इलाके में एक कार पर हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 247 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में एशेज सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई।
पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाजों के दबदबे वाले मुकाबले के दूसरे ही दिन 8 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।